नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 18 सितंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। निगुलसरी के पास अवरुद्ध हाईवे 10 दिन बाद बहाल, लोगों ने ली राहत की सांस। पिछले 10 दिनों से एनएच बहाल न होने से बागवानों ने अपने सेब का तुड़ान रोक दिया था। अब एनएच बहाल होने से बागवान अपने सेब को मंडियों में पहुंचा सकते हैं। किन्नौर में 10 दिनों के बाद निगुलसरी सेक्टर 26 के पास अवरुद्ध एनएच 5 रविवार करीब 12:30 बजे बहाल हो गया। एनएच बहाल होने से शिमला से किन्नौर और किन्नौर से शिमला की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। कई दिनों से एनएच 5 निगुलसरी के दोनों ओर फंसे वाहनों की आवाजाही शुरू होने से भी वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। अब जिले के सैकड़ों बागवानों और किसानों को अपने नकदी फसल और सेब विभिन्न मंडियों में पहुंचाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पिछले 10 दिनों से एनएच बहाल न होने से बागवानों ने अपने सेब का तुड़ान रोक दिया था। अब एनएच बहाल होने से बागवान अपने सेब को मंडियों में पहुंचा सकते हैं। उक्त सड़क को खोलने के लिए राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी पिछले 10 दिनों से निगलुसरी में दिन रात डटे रहे और एनएच खोलने में लगे सभी अधिकारियों और मजदूरों को दिशानिर्देश देते रहे। इसके तहत एनएच बहाल हो पाया। मंत्री जगत सिंह नेगी ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। निगुलसरी के पास भूस्खलन और भारी भरकम चट्टान गिरने से लगभग 500 मीटर सड़क पूरी तरह से ढह जाने से एनएच 5 का नामोनिशान मिट गया था। वहीं 100 मीटर के लगभग पक्की चट्टान को काटकर नई सड़क बनाना एनएच प्राधिकरण के लिए चुनौती बना हुआ था, लेकिन दिन रात मेहनत करके उन्होंने एनएच 5 को बहाल किया है। इसके अलावा एनएच निगुलसरी के दोनों ओर स्थानीय पंचायतों, स्वयं सेवियों, महिला मंडल तरांडा, युवक मंडल सहित आसपास के महिलाओं मंडलों, जनप्रतिनिधियों ने भी एक सप्ताह से यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। उधर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि अब एनएच 5 निगलुसरी वाहनों के लिए बहाल कर दिया है। जिले के लोगों सहित देश विदेश के आने वाले पर्यटकों को भी किसी प्रकार परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब यात्रियों और बागवानों किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उक्त एनएच बहाल होने करने में एनएच प्राधिकरण, निजी कंपनी, सेना की मशीनें, प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधियों का बहुत ही योगदान रहा है। एनएच बहाल करने वालों को किया सम्मानित। पिछले 10 दिनों से निगुलसरी के पास बंद एनएच 5 को बहाल करने में लगे सभी लोगों को राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौरी टोपी और खतक पहनाकर सम्मानित किया और मनोबल बढ़ाया, ताकि भविष्य में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर इस तरह का कार्य करने की प्रेरणा सभी को मिल सके। इस दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि निगुलसरी एनएच 5 में जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एनएच बहाली कार्य किया है, उन्होंने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि निगुलसरी में 3 दिन के रिकॉर्ड समय में 2 रज्जू मार्ग लगाए और इसके अलावा तरांडा मंदिर के पास जो रज्जू मार्ग बंद पड़ा था उसे भी चालू किया। इससे किन्नौर जिले के लोगों की सेब, मटर की फसल लिफ्ट की गई। इसके अलावा किन्नौर जिले से वाया कुजूम होते हुए सेब को विभिन्न मंडियों में पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी प्राकृतिक आपदा में सड़क बहाली काम 20-20 घंटे तक किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सूरत ने बेतुके बयान देकर एनएच बहाल करने वाले लोगों का मनोबल गिरने का काम किया है।
निगुलसरी में एनएच बहाल करने का काम एक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सड़क बहाली के कार्य में जुटे लोगों के साहस के चलते इन मजदूरों ने जान जोखिम में डालकर मार्ग को बहाल करने में अपना योगदान दिया। इस दौरान विभिन्न सरकारी महकमों के अलावा विभिन्न महिला मंडलों, व्यापार मंडलों, पंचायत जनप्रतिनिधियों ने भी निस्वार्थ अपनी सेवाएं यहां पर दी है। इसके लिए प्रदेश सरकार आभारी। यहां आने जाने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए क्षेत्र के लोग राशन पानी और अन्य सामग्री की व्यवस्था करने में लगे रहे। इस मौके पर एसडीएम भावानगर विमला शर्मा, डीएसपी भावानगर नरेश ठाकुर, तहसीलदार चंद्र मोहन ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी, किन्नौर फाउंडेशन अध्यक्ष चंद्र गोपाल नेगी, स्टेट कोऑपरेटिव निदेशक पिंताबर नेगी, एनएच एक्सीएन केएल सुमन, एक्सीन लोक निर्माण विभाग प्रमोद उप्रेती समेत अन्य लोग मौजूद रहे। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से पहले दिन ही हंगामे के आसार। 25 सितंबर तक चलने वाले इस मानसून सत्र में 7 बैठकें प्रस्तावित है। यह 14वीं विधानसभा का तीसरा सत्र होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन ही सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश पर आई आपदा को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा तो कांग्रेस केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद न मिलने की बात कर भाजपा पर पलटवार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 25 सितंबर तक चलने वाले इस मानसून सत्र में 7 बैठकें प्रस्तावित है। यह 14वीं विधानसभा का तीसरा सत्र होगा। इस सत्र की शुरुआत हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व विधानसभा सदस्य खूब राम पर शोकोद्गार प्रस्ताव से होगी। उसके बाद प्रश्नकाल प्रस्तावित है, लेकिन विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाकर आपदा पर चर्चा मांग सकता है। कोविड के दौरान जिस तरह से आपदा के दौरान काम रायको प्रस्ताव को जयराम सरकार ने चर्चा के लिए मंजूर किया था, ठीक वैसे ही सुक्खू सरकार भी आपदा पर स्थगन प्रस्ताव लाने की स्थिति में कर सकती है। अगर प्रश्नकाल होता है तो मुख्यमंत्री सुक्खू इसके बाद सत्र की सप्ताह भर की कार्यसूची के बारे में जानकारी देंगे। लोक लेखा समिति के सभापति अनिल शर्मा भी सदन में विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद सीएम सुक्खू मानसून के कारण भारी भूस्खलन, सड़कों, पुलों, सिंचाई योजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, निजी सरकारी संपत्तियों और मवेशियों को हुए नुकसान के मद्देनजर केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सिफारिश का प्रस्ताव रखेंगे। नियम 130 के तहत भी एक प्रस्ताव झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल रखेंगे, जिसमें वह प्रदेश में कम वोल्टेज की समस्या दूर करने और घरों के ऊपर से बिजली के तार हटाने की बात करेंगे। ये विधेयक रखे जाएंगे सभा पटल पर। राज्यपाल से स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे। इनमें हिमाचल प्रदेश अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2021, हिमाचल प्रदेश को भूगर्भ जल विकास और प्रबंधन का विनियम व नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2023 है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज पटल पर रखेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश नगर पालिका सेवा संशोधन अध्यादेश 2023 की प्रति सदन में रखेंगे। चार्जशीट इंजीनियरों के छीन सकते हैं, वित्तीय लाभ, पदोन्नति भी रुकेगी। इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि दोनों निर्माणाधीन पुलों के ढहने के मामले में जांच चल रही है। इंजीनियरों को चार्जशीट दी गई है, इनका जवाब आना बाकी है।
इसके बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कांगड़ा जिले के बनेर और हमीरपुर के जाहू में निर्माणाधीन पुल ढहने के मामले में इंजीनियरों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। प्रदेश सरकार ने 14 इंजीनियरों और कर्मचारियों को चार्जशीट करने के बाद जांच के लिए कमेटी गठित की है। चार्जशीट में लगाए गए आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो इन इंजीनियरों की वित्तीय लाभ के अलावा पदोन्नति भी रुक सकती है। चार्जशीट हुए इन इंजीनियरों में कई जूनियर इंजीनियर एसडीओ बन गए हैं, जबकि अधिशासी अभियंता पदोन्नत होकर अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात हो गए हैं। सरकार का मानना है कि निर्माण के दौरान अधिकारियों का मौके पर होना अनिवार्य किया गया था। ऐसी स्थिति में निर्माणाधीन पुल टूटना चिंता का विषय है। इसमें कहीं न कहीं इंजीनियरों की लापरवाही सामने आ रही है। बनेर खड्ड और जाहू में निर्माणाधीन पुल ढहने के मामले में सरकार ने लोक निर्माण विभाग से रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने निर्माणाधीन पुल ढहने के मामले में जूनियर इंजीनियर से लेकर अधिशासी अभियंता समेत 14 इंजीनियरों और कर्मचारियों को चार्जशीट किया है। अब इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 1.5 साल पहले इन पुलों का निर्माण कार्य चल रहा था। काम के दौरान दोनों पुल ढह गए। मामले की जांच के बाद लोक निर्माण विभाग ने चार्जशीट तैयार की गई। इसके बाद दोनों मामले सरकार को भेजे गए। सूत्र बताते हैं कि जाहू पुल 75 मीटर लंबा था, जो 3 जगह से टूटा है। इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि दोनों निर्माणाधीन पुलों के ढहने के मामले में जांच चल रही है। इंजीनियरों को चार्जशीट दी गई है। इनका जवाब आना बाकी है। इसके बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को अपने पैसों से पुल बनाने को कहा गया है। ठेकेदार का काम देखने के लिए मौके पर इंजीनियरों की तैनाती की गई है। एक ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया है। 1 साल तक वह कोई टेंडर नहीं भर सकेगा। शिलारू में 6 लेन वाला प्रदेश का पहला सिंथेटिक ट्रैक शुरू, अनुराग ठाकुर ने किया का शुभारंभ। यह प्रदेश का पहला 6 लेन वाला सिंथेटिक ट्रैक है, जहां पर खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। राजीव गांधी उच्च शिखर प्रशिक्षण केंद्र शिलारू में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 200 मीटर एथलेटिक ट्रैक का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण करीब 3 करोड़ रुपए से पूरा किया गया है। यह प्रदेश का पहला 6 लेन वाला सिंथेटिक ट्रैक है, जहां पर खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कहा कि पहले यह केंद्र हॉकी के लिए जाना जाता था, अब सिंथेटिक ट्रैक के लिए भी जाना जाएगा। कहा कि यहां खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक कुलदीप राठौर, सांसद सुरेश कश्यप, चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के युवा खेल में पिछड़ रहे हैं। युवाओं के लिए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। शिलारू के उच्च शिखर प्रशिक्षण केंद्र में बाहरी राज्यों के खिलाड़ी खूब मेहनत करते हैं, लेकिन स्थानीय को यहां खेलने की अनुमति नहीं है। वीकेंड पर सैलानियों की आमद में आई कमी, खराब मौसम रहा कारण। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने बताया कि पिछले हफ्ते के मुकाबले 10 से 20% कमरों की बुकिंग में कमी आई है। राजधानी में आपदा के बाद पर्यटन कारोबार ने तेजी पकड़ ली थी, लेकिन इस वीकेंड पर कम सैलानी शिमला पहुंचे। पिछले हफ्ते जहां होटलों में 50% तक कमरे बुक रहे, वहीं इस हफ्ते यह संख्या घटकर 30 से 40% रही।
कारोबारियों का कहना है मौसम खराब होने के कारण 2 दिनों से राजधानी में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सैलानी राजधानी का रुख नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले वीकेंड पर सैलानियों की आमद बढ़ेगी। इसके लिए पहले से ही एडवांस बुकिंग होना भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले वीकेंड पर राजधानी में मौसम साफ रहेगा। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने बताया कि पिछले हफ्ते के मुकाबले 10 से 20% कमरों की बुकिंग में कमी आई है। अगले हफ्ते बुकिंग बढ़ेगी। उपभोक्ताओं को 1 मीटर बिजली पर मिलेगी सब्सिडी, आधार नंबरों से मीटर जोड़ने में जुटा बोर्ड। वर्तमान में प्रदेश में 22 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता है। बिजली की खपत के हिसाब से हर स्लैब में इन उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया करवाने के लिए सरकार की ओर से बोर्ड को सब्सिडी दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में एक घरेलू उपभोक्ता को एक ही बिजली के मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। जिस उपभोक्ता के नाम से एक से अधिक मीटर है, उसकी सब्सिडी बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। आधार नंबरों से बिजली मीटर के नंबरों को जोड़ने में बोर्ड प्रबंधन जुट गया है। सोलन और चंबा जिला में आधार का पंजीकरण शुरू कर दिया है। अन्य जिलों में भी जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अप्रैल 2024 से प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो सकती है। वर्तमान में प्रदेश में 22 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता है। बिजली की खपत के हिसाब से हर स्लैब में इन उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया करवाने के लिए सरकार की ओर से बोर्ड को सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश में ऐसे कई घरेलू उपभोक्ता हैं जिनके नाम पर एक से अधिक बिजली के मीटर लगे हैं। प्रदेश सरकार ने आर्थिकी को मजबूत करने के लिए एक उपभोक्ता को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी देने का विचार बनाया है। वित्त महकमे की ओर से गए इस प्रस्ताव को सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर मंजूर कर दिया है। चालू वित्त वर्ष के लिए विद्युत नियामक आयोग की ओर से दरें जारी रहेंगी। उपभोक्ताओं के आधार नंबर से मीटरों को जोड़ने के लिए ऊर्जा विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से लाइसेंस ले लिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया करवाने के लिए दी जाने वाले सब्सिडी के लिए सरकार की ओर से प्रतिवर्ष करीब 500 करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं। शहरों के मकान मालिकों, झुग्गी मालिकों की बढ़ेगी परेशानी। नई व्यवस्था से शहरों के मकान मालिकों और झुग्गी मालिकों की परेशानियां बढ़ने वाली है। शिमला समेत मुख्य शहरों में मकान मालिकों ने फ्लैट किराए पर चढ़ाए हैं। इनमें लगाए मीटर मकान मालिकों के नाम पर है। मैदानी जिलों विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास भूमि मालिकों ने झुग्गियां बसाई है। यहाँ भी भूमि मालिकों के नाम पर बिजली के मीटर लगे हैं। हिमाचल में बारिश, चोटियों पर हिमपात, जटोन बैराज के खोले गेट। किन्नौर के निगुलसरी में पिछले 10 दिनों से बंद NH5 बहाल हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार के लिए भी खराब मौसम का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच शिमला समेत कई जिलों में बारिश हुई तो चोटियों पर हिमपात हुआ। जटोन बैराज में जलस्तर बढ़ने के कारण गेट खोलने पड़े। सिरमौर के अधिकांश हिस्सों में रात भर बारिश से गिरी नदी का जलस्तर बढ़ गया। इससे मक्की को नुकसान पहुंचा। मंडी के पंडोह और पतलीकूहल से मनाली के बीच NH की मरम्मत के चलते ट्रैफिक बंद रहेगा। किन्नौर के निगुलसरी में पिछले 10 दिनों से बंद NH5 बहाल हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार के लिए भी खराब मौसम का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम बिगड़ने के कारण रविवार सुबह दिल्ली से इंडिगो का विमान गगल हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचा। रविवार दोपहर के बाद जहां कुल्लू और मनाली में हल्की बूंदाबांदी हुई,
वहीं रोहतांग दर्रा के अलावा दूसरी ऊंची चोटियों पर भी बर्फ के फाहे गिरे हैं। बर्फबारी शुरू होने के साथ ही अब घाटी में तापमान लुढ़कना शुरू हो गया है। सुबह व शाम के समय ठंड महसूस की जा रही है। आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा तो अक्टूबर तक ठंड में और इजाफा होगा। हेलीकॉप्टर से 290 यात्री ही कर पाए मणिमहेश यात्रा। मणिमहेश यात्रा के दौरान रविवार दोपहर तक ही भरमौर से गौरीकुंड के लिए हवाई उड़ानें हो सकी। दोपहर बाद बारिश शुरू होने से उड़ानें नहीं हो पाईं। दोपहर तक कुल 27 उड़ानें हुई, जिनमें 290 यात्रियों ने हेलीकॉप्टर के जरिए मणिमहेश यात्रा की। 149 यात्री भरमौर से मणिमहेश के लिए रवाना हुए, जबकि 141 यात्रियों ने गौरीकुंड से भरमौर के लिए उड़ान भरी। भूस्खलन से पावटा शिलाई नेशनल हाईवे अवरुद्ध, रात भर फंसे रहे लोग। नेशनल हाईवे 707 पावटा शिलाई रविवार रात को बारिश के बीच भूस्खलन होने के कारण अवरुद्ध हो गया। सतौन और कमरऊ के बीच हेवना और चीलोन के समीप सड़क मार्ग बंद हुआ था। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे सड़क बंद हुई। नेशनल हाईवे को बहाल करने के लिए एसडीएम कफोटा के आदेशों पर सुबह 8 बजे मशीनरी लगाई गई। शिमला के कुछ लोग रात से हेवना के समीप फंसे रहे। सिलेंडर ले जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, विस्फोट के बाद हुए धमाके, चालक ने कूदकर बचाई जान। हमीरपुर से संधोल मार्ग पर गैस सिलेंडर लेकर जा रहा टेम्पो सड़क से नीचे पलट गया। जाखू के समीप हुई इस घटना के चलते गैस के सिलेंडर फटने से जोरदार धमाके हुए और दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। टेम्पो चालक ने छलांग लगाकर जान बचाई। मौके पर पुलिस व अग्निशमन की टीमें पहुंच गई है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में आम जनता को सड़क मार्ग से दूर किया गया है। सड़क मार्ग भी बंद करवाया गया है। अनियंत्रित होकर खड्ड में गिरी बाइक, एक की मौत। बलजीत और मुकेश रात के समय बाइक से घर जा रहे थे। धांगवाला के समीप पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरी। नाहन के कोलावाला भूड़ के समीप धांगवाला में देर रात एक बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बलजीत और मुकेश रात के समय बाइक HP 71 से 8142 से घर जा रहे थे। धांगवाला के समीप पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 29 वर्षीय बलजीत कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी खंदा क्यारी, तहसील नाहन की मौत हो गई, जबकि घायल 29 वर्षीय मुकेश कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी बुड्रा को स्थानीय लोगों ने मेडिकल कॉलेज नाहन पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी मुख्यालय रमाकांत ठाकुर ने हादसे की पुष्टि की है। भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति, सीएम सुक्खू ने ली बैठक। सत्र के पहले दिन ही सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश पर आई आपदा को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा तो कांग्रेस केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद न मिलने की बात कर भाजपा पर पलटवार करेगी। विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस विधायक दल ने मजबूत रणनीति बनाई। सोमवार दोपहर 2 से शुरू होने वाली विधानसभा की कार्रवाई को देखते हुए कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई। ओक ओवर में हुई बैठक में सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। सत्र के पहले दिन ही सदन में हंगामे के आसार हैं।
विपक्ष भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश पर आई आपदा को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा तो कांग्रेस केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद न मिलने की बात कर भाजपा पर पलटवार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 25 सितंबर तक चलने वाले इस मानसून सत्र में 7 बैठकें प्रस्तावित है। यह 14वीं विधानसभा का तीसरा सत्र होगा। वहीं भाजपा विधानसभा परिसर के अपोजिशन लॉन्ज में रणनीति बनाने में जुटी रही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। विपक्ष प्रश्नकाल में ही सदन की कार्यवाही में गतिरोध पैदा कर सकता है। आपदा राहत में बंदरबांध और धरातल पर मदद न पहुंचने के आरोप लगाते हुए सदन में सारा काम रोककर एक इसी मुद्दे पर चर्चा मांग सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई है। डीम्ड यूनिवर्सिटी मुलाना में पढ़ रही किन्नौर की छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान। पुलिस के मुताबिक छात्रा का मोबाइल कब्जे में ले लिया है, जो कि लॉक है। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। डीम्ड यूनिवर्सिटी मुलाना की छात्रा ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की रहने वाली आरजू मुलाना 23 एक पीजी में रहती थी। वह नर्सिंग द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी। शनिवार देर रात उसका शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पाकर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच करने के बाद शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। सोमवार को परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सौंपा जाएगा। मुलाना थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रा के परिजनों के आने पर सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उनके बयानों के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। छात्रा का मोबाइल कब्जे में ले लिया है, जो कि लॉक है। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा। लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा अनारदाना, रंग भी नहीं बदलेगा। नॉनी विवी ने तैयार की तकनीक। जानकारी के अनुसार किसानों में जानकारी कम होने के कारण फलों का तुड़ान उचित परिपक्वता पर नहीं किया जा रहा है। इससे अनारदाने की गुणवत्ता कम हो जाती है। मसालों के अलावा आयुर्वेदिक दवाएं, पाचक चूर्ण और हृदय के लिए गुणकारी अनारदाने को लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकेंगे। नॉनी विवी के वैज्ञानिकों ने इसकी सफल तकनीक भी तैयार कर ली है, जिससे यह जल्दी खराब भी नहीं होगा और इसके गुण रंग में भी कोई बदलाव नहीं होगा। विवी के इस शोध पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अनारदाने के गुणवत्ता मानक भी प्रकाशित कर दिए हैं। इससे पहले उत्पादकों और व्यापारियों को अनारदाने की ग्रेडिंग के लिए कोई मानक उपलब्ध न होने के कारण अपने उत्पाद के लिए आमतौर पर कम कीमत मिलती है। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गुणवत्ता मान्य होगी। जानकारी के अनुसार किसानों में जानकारी कम होने के कारण फलों का तुड़ान उचित परिपक्वता पर नहीं किया जा रहा है। इससे अनारदाने की गुणवत्ता कम हो जाती है। परंपरागत रूप से जंगली अनार को काटकर दानों को निकालने के बाद बिना किसी पूर्व उपचार के खुली धूप में सुखाया जाता है, जो भी प्रक्रिया है, और किसानों की ओर से तैयार अनारदाने में काफी नमी होती है। इसके अतिरिक्त इनमें रंग स्थिर नहीं होता, जिसके कारण सूखने के दौरान रंग फीका पड़ने लगता है। खराब गुणवत्ता वाला भूरे रंग का अनारदाना प्राप्त होता है। इसके अलावा दाने में अनार तितली के अंडे मौजूद होने से भंडारण के दौरान इनसे सुंडियां पैदा होती हैं, जो अनारदाना को बहुत जल्दी खराब कर देती है।
किसान अनारदाने में सुंडी पैदा होने के डर से जल्दी किसी व्यापारी या मार्केट में बेच देने के लिए बाध्य होते हैं, जिससे उन्हें उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता। यह है तकनीक। नौणी विवि के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर संजीव चौहान ने बताया कि खाद्य विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने अनारदाना पर काफी कार्य किया है। प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता का अनारदाना बनाने के लिए अनार के फलों को फूलों के पूर्ण खिलने के 134 से 140 दिन बाद तोड़ा जाना चाहिए, जिसके बाद दानों को आसानी से अलग करने के लिए फलों को कैबिनेट ड्रायर या सोलर पॉलीटनल ड्रायर में आंशिक रूप से सुखाया जाता है, जिसके बाद इसे उपचारित किया जाता है। दानों को खुली धूप, सोलर पॉलीटनल ड्रायर या मैकेनिकल कैबिनेट ड्रायर में सुखाया जाता है, जिससे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अनारदाना बनाया जा सकता है। 12 किलोग्राम दाने सुखाने के लिए खुली धूप और सोलर पॉलीटनल ड्रायर में 245 और 160 घंटे तक का समय लगता है, और इसकी तुलना में मैकेनिकल कैबिनेट ड्रायर में यह दाने मात्र 20 घंटों में सुखाए जा सकते हैं। आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज लाएगी सरकार, सीएम सुक्खू ने सदन में की घोषणा। प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश सरकार विशेष राहत पैकेज लाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में यह घोषणा की। सदन में आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी विधायकों से भी संकल्प का समर्थन करने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हो गया है। राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों का अभिनंदन किया। उन्होंने सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि वह आशा करते हैं कि 7 दिन तक चलने वाले इस सदन में नियम की परिधि में रहकर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य चर्चा करेंगे। प्रदेश हित के विभिन्न मुद्दों पर इस सदन में सार्थक चर्चा होगी। पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। इससे निपटने को प्रदेश की जनता ने खूब सहयोग दिया है। उल्लेखनीय है कि यह 14वीं विधानसभा का तीसरा सत्र है। यह 25 सितंबर तक चलेगा। इसमें 7 बैठकें होंगी। शनिवार को आम तौर पर सत्र के दौरान अवकाश रहता है, पर इस बार अवकाश नहीं होगा। केवल रविवार को ही अवकाश होगा। पिछले साल मानसून सत्र में केवल 4 बैठकें हुई। उस वक्त यह सत्र भी 1 महीने पहले हो गया था, यानी अगस्त में ही आयोजित हुआ। इस बार यह आपदा के चलते 1 महीने से ज्यादा देरी से हो रहा है। दिवंगत विधायक खूबराम को श्रद्धांजलि देते हुए सदन में शोकोद्गार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जयराम आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने भी चर्चा में भाग लिया। प्रदेश में आपदा से सैकड़ों लोगों की मृत्यु होने पर शोकोद्गार व्यक्त किया गया। 2:20 बजे शोकोद्गार समाप्त हुआ तो उसके बाद स्पीकर ने प्रश्नकाल की घोषणा की, मगर विपक्ष ने सारा काम रोककर केवल आपदा पर चर्चा करने को कहा। राकेश जम्वाल, इंद्र सिंह, बलवीर सिंह वर्मा, विपिन सिंह परमार आदि भाजपा सदस्यों ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया। इस पर स्पीकर पठानिया ने कहा कि इस विषय पर नियम 102 में भी चर्चा के लिए नोटिस आया है। ऐसे में नियम 67 के बजाय इस नियम में पहले से ही चर्चा के लिए नोटिस को मंजूर किया जा चुका है। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों में हल्की नोकझोंक भी हुई। स्पीकर पठानिया बोले, प्रश्नकाल को शुरू किया जा रहा है। इस पर जयराम ने कहा कि एक और बोला जा रहा है कि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से प्रदेश गुजर रहा है। ऐसे में सारा काम रोककर इस पर चर्चा होनी चाहिए।
नियम 102 और नियम 67 के दोनों प्रस्तावों के भाव में फर्क है। 441 लोगों की जिंदगी चली गई है। यह आपदा नियमों की परिधि से हटकर है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह विषय हटकर है। आपदा पर चर्चा लगी हुई है। पिछले कल ही इस बारे में पहले ही जयराम ठाकुर को बताया जा चुका है। भाजपा का यह प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है। सरकार इस बारे में चिंतित है। ये लोग आधे घंटे भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। नियम 102 में चर्चा करवाई जाए। जिस तरह से आपदा में अच्छा काम किया गया है, उसकी तारीफ पूर्व सीएम शांता कुमार ने भी की है। नीति आयोग और विश्व बैंक ने भी इसकी तारीफ है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष स्थगन प्रस्ताव पर अड़ा हुआ है। स्पीकर पठानिया नेता प्रतिपक्ष जयराम की ओर बोले, मैं आपकी भावना समझ गया। विषय वस्तु दोनों की एक है। यह मैंने निर्णय लेना है कि आपने लेना है। अगर ऐसी ही बात है तो प्रश्नकाल को सस्पेंड कर देते हैं और नियम 102 में चर्चा कर लेते हैं। वह इस नियम में ही इस चर्चा को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री ने नियम 67 के बजाय नियम 102 में प्रस्ताव रखा और प्रश्नकाल को निलंबित किया गया। इस पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस आपदा में 441 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुल्लू में लारजी प्रोजेक्ट को बहुत क्षति पहुंची है। प्रदेश के बिजली प्रोजेक्टों को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बीच विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के बाहर जाने के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि आपदा के वक्त भाजपा के लोग कह रहे थे कि मानसून सत्र बुलाया जाए। आज ये सत्र में गंभीर नहीं है। सरकार ने नियम 102 के तहत प्रस्ताव दिया। इन लोगों के प्रस्ताव को भी अटैच किया गया है। इन्हें चर्चा में भाग लेना चाहिए, मगर ये गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान आपदा के कारण राज्य के संसाधन गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मुलाकात की है। प्रदेश को एक राहत पैकेज की तुरंत आवश्यकता है। इससे पूर्व कभी ऐसी आपदा नहीं हुई। यह आपदा भुज भूकंप, केदारनाथ आपदा और जोशीमठ भूमि रिसाव से भी बड़ी है। इन्हीं की तर्ज पर हिमाचल की इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। वह सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बढ़-चढ़कर योगदान दिया। वह विभिन्न सरकारों का भी योगदान देने के लिए धन्यवाद करते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि जीवन में कभी किसी को चाय नहीं पिलाई, उन्होंने भी योगदान दिया। वह इसका धन्यवाद करते हैं। भाजपा विधायकों ने तो 1 महीने का वेतन अभी तक नहीं दिया है। बच्चों ने गुल्लक तोड़कर मदद की है। विपक्ष सदन में लौटा तो बोले कि अच्छा हुआ कि भाजपा विधायक प्रस्ताव पेश करने के समय आ गए। प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश सरकार विशेष राहत पैकेज लाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में यह घोषणा की। सदन में आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी विधायकों से भी संकल्प का समर्थन करने का आग्रह किया। विधायक ने तंबू मांगे तो नाचन में एफआईआर हुई, इसे विदड्रा करें। जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री की वजह से आपदा आई। यह प्रकृति का संकेत है। लंबे समय से कोताही हो रही है। प्रकृति ने सुधर जाने और संभल जाने का संकेत दिया है। मानसून खत्म नहीं हुआ। अभी भी सचेत रहने की जरूरत होती है। बरसात आने से पहले एक समीक्षा बैठक होती थी,
जो मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अलर्ट किया जाता था। यह बैठक नहीं हुई। सीएम सुखशू ने कहा कि 8 जून को बैठक हुई है। जयराम ने कहा कि कहीं मीडिया में नहीं आया, बैकडेट से कर दिया होगा। आप नए दौर में व्यस्त रहे। बैठक हुई होती तो तैयारियां ठीक होती। तंबू तब खरीदे जब आपदा आई। विधायक ने तंबू मांगे तो नाचन में एफआईआर हुई। यह गलत है, इसे विदड्रा करना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम लगता है तैयारी करके नहीं आए हैं। अगर केंद्र से मदद आई है तो पेपर सदन के पटल पर रखें। आपने किस चीज की मदद की है? केंद्र सरकार ने आपके वक्त का पैसा दिया है। इन्होंने एक किस्त एडवांस में दी। क्या हमें केदारनाथ की तर्ज पर विशेष राहत पैकेज मिला है? सुक्खू ने यह बात जयराम ठाकुर के यह कहने पर कही कि वह दिल्ली गए और केंद्र से मदद मिल रही है। सुक्खू ने कहा, जयराम हमारे साथ दिल्ली चले। अगर हमारे साथ नहीं तो खुद चलो। आप डबल इंजन सरकार की बात करते थे। अधिकार लेने के लिए डरो मत। अगर हौसला नहीं है तो हमसे लो। जयराम बोले, जानकारी हमें सारी है। क्या यह सच नहीं है कि केंद्र ने यह नहीं कहा है कि इससे ज्यादा नहीं देंगे? यूपीए 1 और 2 ने क्या दिया? पारछू आया तो भी क्या मिला? सबसे ज्यादा मदद मोदी सरकार के वक्त में मिली। किसी की जिंदगी फंसी तो हेलीकॉप्टर दिए। जयराम ने कहा कि अगर केंद्र ने ही सब कुछ करना है तो आप लोग किस लिए हैं? ये थी हिमाचल के ताज़ा समाचार आज के दिन के लिए। हमें अपने प्रदेश के विकास में जुटे रहने का गर्व है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खबरें हमें मिलेंगी। धन्यवाद।